देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स कोई अलग से हम इस पे कोई टॉपिक नहीं है, ये भी हेल्थ के ऊपर है। और पिछले 6-7 ट्रेनिंग में आप हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स भी एक हेल्थ का पार्ट ही है कि कैसे आपका जो खाना है और खाने के अंदर जो नेचुरली इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो आपकी जड़ी बूटी होती है, कैसे इनके अंदर ताकत है दवाइयों की, कैसे आपके शरीर में दवाई के रूप में ये लगता है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये दुनिया है न्यूट्रास्यूटिकल्स की, जहाँ पे जो स्वास्थ्य है आपके हाथों में है, ना कि आपके हॉस्पिटल्स में। अब बात करते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स की नीड क्यों पड़ रही है भारत देश के अंदर। तो आपके सामने कुछ रिसर्चेज हैं कि लगभग 10.25 करोड़ को डायबिटीज की समस्या हो चुकी है। 2045 तक आते आते लगभग 13.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुकी होगी। दिन खत्म होते होते जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनमें से 4 में से 1 का कारण दिल से जुड़ी समस्या है। लगभग 4 करोड़ लोगों को मोटापे की समस्या हो चुकी है, और ये नंबर पिछले 20 साल में 2 गुना रेट से बढ़ रहा है। लगभग 75% भारतीयों के अंदर विटामिन डी की कमी है, और आधी से ज्यादा महिलाओं के अंदर जो है शरीर में खून की कमी पाई जा रही है। तो इन सभी समस्याओं में जो आपकी मदद कर सकता है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आप सभी के लिए ना ऑप्शन नहीं है कि मैं यूज करूं या ना करूं या रहने दूं। नहीं, ये आज के जमाने की जरूरत, आपकी नीड, और आपकी आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरत ये बन चुका है, ताकि आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी हेल्थ है, वो बेटर बनी रह सके फ्यूचर में भी। अब हम जानते हैं कि कैसे जो चीजें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को पता था और साइंस ने उसको प्रूव किया। जैसे कि आयुर्वेद ये कहता है कि आपका खाना अगर गलत होगा तो दवाई लेने का कोई फायदा ही नहीं है। और चरक संहिता कहता है यदि आपका खान पान अच्छा है तो दवाइयों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब समय पे खाना, अच्छा खाना, घर का बना हुआ खाना, यदि समय से आप सब कुछ कर रहे हैं तो आपके शरीर में दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही दवाई के रूप में काम करता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद ने खाने को महा औषधि का नाम दिया है, ग्रेटेस्ट मेडिसिन। मीन्स इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है खाने से। और आज की जो मॉडर्न साइंस है इसने भी कंफर्म किया कि हाँ, कि जो आयुर्वेद ने कहा, जो पहले के टाइम पे अच्छा खाते थे, समय पे खाते थे, घर का बना हुआ खाते थे, उससे हेल्थ जो है किसी भी व्यक्ति की अच्छी बनी रहती है। अब भारत देश की ही नहीं, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो ग्रीस में हिपोक्रेट्स ने ये कहा कि लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी देयर फूड। मतलब आपका जो खाना है वही दवाई के रूप में होना चाहिए, और आपकी जो दवाई है वो खाने के रूप में होनी चाहिए। चाइना ने कहा कि आपका जो खाना है, आपकी जो दवाई है, उन दोनों का जो सोर्स है वो बिल्कुल सेम होता है। वहीं जापान ने कहा कि आपका जो स्वास्थ्य है वो आपकी जो डाइनिंग टेबल है उस पर सर्व किया जाता है खाने के तौर पे। और प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि आपका जो पेट है वो बीमारी का घर है, और जो खाना है उस पेट से बीमारियों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो हमने देखा हर एक कल्चर में, हर एक सभ्यताओं में, हर एक पूरे विश्व में एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है कि खाना ही आपकी औषधि है। फूड इज मेडिसिन। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, खाना ही आपकी दवाई के रूप में लगता है। और आयुर्वेद से लेकर के WHO तक सबका सेम ही मैसेज है कि खाना ही आपको हील करता है, खाना ही आपको बचा के रखता है, और खाना ही आपको जिंदगी देता है। अब बात करते हैं कि हम जो खाने की बात कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो क्यों नहीं इनफ है हमारे शरीर के लिए, मतलब क्यों पूर्ति नहीं कर पा रहा है। आज से 50 साल पहले तक जो नॉर्मल खान पान था हमारे शरीर के लिए काफी था। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो मिट्टी में हो रही पोषक तत्व की कमी, ओवर फार्मिंग, प्रोसेस्ड डाइट्स, बढ़ता स्ट्रेस, बढ़ता पोल्यूशन, ये सब चीजें मिल करके आपके खाने में से नेचुरली जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोसेस फूड होता है वो आपके शरीर के लिए अच्छा भी नहीं होता, उसमें पोषक तत्व होते ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मिल करके आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी कर रहा है। तो जब आप लोग खाना खा रहे हो प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, आप खाना खाते हो, अच्छी बात है, पेट आपका भरता है, आपको ऊर्जा मिलती है। लेकिन आपके शरीर की जो डिमांड है, जिसको हम कहते हैं हिडन हंगर, पोषक तत्व की भूख, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, आपके प्रोबायोटिक्स, आपकी जड़ी बूटी, जो इसकी जो भूख है आपके शरीर की, वो आप लोग आज के टाइम में उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ पेट भर रहे हो और सिर्फ ऊर्जा ले रहे हो। लेकिन हमारे शरीर की डिमांड भी है पोषक तत्व की, जो उसको पूरा करना है। और वो पूरा जो करेगा इस गैप को, वो है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स।
अब न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या कर सकता है? देखिए, आपको बचाता है बार बार बीमार होने से, आपकी रिकवरी में मदद करता है, आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, फोकस इंक्रीज करता है, आपकी स्ट्रेंथ स्टेमिना को बिल्ड करता है, शरीर में हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा, पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी एंटी एजिंग, आपकी उम्र बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही आपकी इंस्टेंट जो रिकवरी होती है, इम्यूनिटी होती है, और नए सेल्स बनाने की जो ताकत होती है उसमें ये मदद करता है। और जो दवाइयाँ होती हैं, जो एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं, वो होती है बीमार लोगों के लिए, और जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है हेल्दी लोगों के लिए, ताकि वो हेल्दी रह सकें अभी भी और आने वाले समय में भी, ताकि उनके शरीर में जल्दी से कोई रोग ना आ सके। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स कैसे आपकी जो डिपेंडेंसी है एलोपैथी की दवाइयों के ऊपर, उसको कम कर देता है? देखिए, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए आप सभी लोग, कि न्यूट्रास्यूटिकल्स जो इमरजेंसी की जो दवाइयां हैं उसकी जगह नहीं ले सकता है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति मतलब हर वीक या मंथली या हर फीवर चेंज पे जल्दी से एंटीबायोटिक का ओवर यूज कर रहा है, या हर रोज पेन किलर का सेवन कर रहा है, या ऊर्जा के लिए मार्केट की जो ड्रिंक्स होती है एनर्जी ड्रिंक उसका सेवन कर रहा है, इसमें केमिकल स्टिमुलेंट्स होते हैं, केमिकल बूस्टर्स होते हैं, जो हर हफ्ते बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, मीन्स ऐसी समस्या जो लाइफ स्टाइल से संबंधित हो, उन समस्याओं के होने के चांसेस को ये कम कर देता है, जिससे कि आपका शरीर धीरे धीरे खुद से ही हील करने लग जाता है, बीमारियों से लड़ता है, और नए सेल्स बनाने में खुद की मदद भी करता है। मीन्स आपके शरीर को नेचुरली ऊर्जा प्रदान करेगा, लड़ने में मदद करता है बीमारियों से। अब देखिए, वर्ल्ड के जो टॉप परफॉर्मेंस होते हैं वो भी इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जैसे कि फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिकेटर विराट कोहली, और लॉन्ग टेनिस की प्लेयर सेरेना विलियम, ये सब लोग डेली सप्लीमेंट का सेवन करते हैं। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज जो हैं पूरे वर्ल्ड की, वो सब मतलब स्पॉन्सर कर रही है वेलनेस के ब्रांड्स को। यहाँ तक कि हर एक देश की जो सरकारें हैं वो रेगुलेट कर रही है न्यूट्रास्यूटिकल्स को। और आपकी हार्वर्ड, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, हार्वर्ड हो गया, आईसीएमआर हुआ, डब्ल्यूएच हुआ, ये सब भी प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन पे ही ध्यान दे रही है, और ये भी समर्थन कर रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स का। जब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, सेलिब्रिटीज, टॉप परफॉर्मर्स सब इस पे अगर विश्वास कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? समय आ चुका है कि अब आप लोगों को भी सीरियस होना पड़ेगा, है ना? अब बात करें अचीवमेंट्स की, जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। जैसे कि विटामिन सी का जब मार्केट में सप्लीमेंट स्टार्ट हुआ, तो लोगों के अंदर जो स्कर्वी की समस्या थी वो कम हो गई। स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में से आने वाला ब्लड या जो ब्लीडिंग होती थी, और जो घाव आपका नहीं भर पाता था, वो विटामिन सी से कम हो गया। आयरन बी 9 और बी 9 फोलिक एसिड जो आपका होता है, वो जब सप्लीमेंट मार्केट में स्टार्ट हुआ, तो लोगों के अंदर खून की कमी कम हो गई, जो पहले समस्या बहुत ज्यादा थी। और बच्चों के अंदर जब वो बच्चे पैदा होते थे, तो उनको यहाँ पे ना कट होता था, उसको हम कहते हैं बर्थ डिफेक्ट, वो समस्या कम होने लग गई। आयोडीन का सप्लीमेंट जब नमक में स्टार्ट किया, तो लोगों के अंदर से गोइटर, जो गले सूजने की समस्या थी, वो कम हो गई। जब मार्केट में प्रोटीन पाउडर्स आने लगे, तो लोगों के अंदर फिटनेस मूवमेंट स्टार्ट हो गई, अपनी मसल मास को लेकर के, हेल्दी मसल्स को लेकर के। ओमेगा 3 का जब मार्केट में सप्लीमेंट स्टार्ट हुआ, तो लोगों का जो हार्ट हेल्थ वो इंप्रूव होने लगी, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होने लग गया। तो ये सभी ऐसी विक्ट्रीज जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अचीवमेंट ले चुके हैं, ये प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य है कि इन्हीं समस्याओं को फिर से ना आने देना, इसको मेंटेन करके रखना, और बाकी जो और समस्या है उनका भी समाधान करना हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स के साथ में। अब ये कैटेगरी क्यों बनाई गई? देखिए, आज का जो खाना है, आज की जो मॉडर्न डाइट है, वो समय से नहीं हो पा रही है, और मॉडर्न डाइट में हम बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कर रहे हैं। प्रेशर कुकर में हम खाना बनाते हैं, तेज आंच पे हम खाना बनाते हैं, उसको हम बार बार रीहीट हम करते हैं, और अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज नहीं कर पा रहे हैं, समय पे हम नहीं खा पा रहे हैं। सारी चीजें मिल करके आपके खाने में से पोषक तत्व को खत्म कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, नेचुरली आइसोलेट किया उन पोषक तत्वों को, जैसे कि आपका विटामिन्स, मिनरल्स, जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट, आपका प्रोटीन, और आपका प्रोबायोटिक्स, जो कि कन्वर्ट किया एक्सट्रैक्ट करने के बाद में सेफर न्यूट्रास्यूटिकल्स के सप्लीमेंट के फॉर्म में, इन सब की टैबलेट्स या पाउडर या सिरप के फॉर्म में या ड्रॉप के फॉर्म में आप तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि आप सब लोग इनका सेवन कर सकें, और उस गैप जो क्रिएट हो रहा है उस गैप को खत्म कर सकें।
अब देखिए आने वाले जो 20 साल हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल्स के ही होने वाले हैं हेल्थ केयर के अंदर, क्योंकि लोग अब जो है धीरे धीरे प्रिवेंशन पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। वो चाहते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना ना पड़े, घर पे ही हम सब लोग ठीक हो जाएं। और जैसे आज के टाइम पे ऐसी रिसर्च आ चुकी है कि आपका डीएनए टेस्ट करने के बाद में हम ये पता कर सकते हैं कि शरीर में किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी है। और साथ ही हम आपके आंतों के अंदर जो अच्छे जीवाणु होते हैं उसका टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं किस प्रकार के अच्छे जीवाणु की कमी है, ताकि हम वो ऐड कर सकें और आपकी गट हेल्थ को और ज्यादा बेहतर और उसको बढ़ा सकें। और भारत जो देश है वो भी आगे चल करके फ्यूचर में अपने कल्चर को लेकर के, अपनी जड़ी बूटियों को लेकर के, अपनी साइंस को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और इस जो न्यूट्रास्यूटिकल का जो सेक्शन है इसमें लीड कर रहा है। अब ये आपकी कॉल है। अब क्या आप इस मिशन का भागीदार बनना चाहते हैं? क्या आप न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने आसपास जितने भी लोगों से आप मिलते जुलते हैं उनकी हेल्थ के लिए? क्योंकि देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो ऑप्शन नहीं बचा आज के टाइम में, वो हर एक व्यक्ति की नीड है, जरूरत बन चुकी है, यूज करना ही पड़ेगा। अब जिस व्यक्ति की जो समस्या है उसके अकॉर्डिंग उसको आप यूज कराइए, ताकि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रह सके। अब ये आपकी कॉल है कि आप कितना जल्दी इसको समझते हैं, सीरियस होते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जी। स्टार्ट करते हैं अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट के साथ में। और आज का हमारा जो सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है वो है नोनी डॉग जूस, द फ्रूट ऑफ लाइफ। देखिए नोनी डॉग बना है नोनी नामक फल से। ठीक है, ये ग्रो करता है, कहाँ पे उगता है? ज्वालामुखी जब फटता है उससे जो मिट्टी बनती है समुद्र के किनारे, जहाँ पे हार्डली कोई पेड़ ही ग्रो कर पाता है, वहां पर इसका पेड़ ग्रो करता है। इसलिए इसको कहते हैं द फ्रूट ऑफ लाइफ। अब जिन सभ्यताओं ने इसको जिस तरीके से यूज किया उसके बारे में हम जानते हैं कि पोलिनेशिया और हवाई देशों ने यूज किया इसको स्टेमिना ड्रिंक के तौर पे, ताकत के तौर पे। आयुर्वेद में यूज किया गया आंवले के साथ में, ताकि आपके शरीर में स्ट्रेंथ, स्टेमिना और आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सके। पैसिफिक आइलैंड्स में इसका यूज किया गया पाचन क्रिया से संबंधित समस्याओं के लिए, साथ ही आपकी स्ट्रेंथ स्टेमिना के लिए भी। चाइनीज रिकॉर्ड्स में यूज किया गया पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए और साथ ही आपके स्किन हेल्थ के लिए। तो हर एक सभ्यताओं में हमने ये देखा कि नोनी का जो यूज किया जा रहा है वो सर्वाइवल के तौर पे, साथ ही आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के तौर पे यूज किया जा रहा है। अब नोनी के अंदर ऐसा क्या मिरेकल है कि जो इसका यूज इतना ज्यादा बढ़ रहा है आज के टाइम में? इसके अंदर आयोडाइड्स होते हैं जो कि बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। विटामिन सी है जो कि कोलेजन बनाता है और आपके डिफेंस सिस्टम को इंक्रीज करता है, मींस बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। स्कोपोलाटिन है जो कि आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए अच्छा होता है, साथ ही आपके शरीर में एनर्जी बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। पॉलीसैकेराइड्स है जो कि आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने में मदद करता है। और मॉडर्न साइंस ने भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों इसको हीलर्स के तौर पे पहले के टाइम पे यूज किया जाता था और क्यों ये आज के टाइम पे एक मिरेकल फूड बन चुका है। क्योंकि देखिए पहले कुछ गांव में, कुछ कस्बों में इसका यूज होता था, लेकिन 20वीं सेंचुरी में ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुका है, अब ये हर घर में आपको मिलता है। और ग्लोबली अगर हम बात करें नोनी की जो मार्केट है 2 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है। और इसका डेली अमेरिका, यूरोप, एशिया में यूज किया जाता है और भारत देश में भी यूज किया जाता है। और भारत देश में इसका यूज आंवला और कोकम के मिश्रण के साथ में किया जाता है। बेनिफिट्स क्या होगा? नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर एंड ब्लड, मीन्स आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, ब्लड को डिटॉक्स करेगा, मीन्स शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। आपके स्टेमिना को बिल्ड करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करेगा, पाचन क्रिया को बेहतर करता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा, आपकी उम्र बढ़ाने में हेल्प करता है, साथ ही आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अब साइंस जो समर्थन करती है हमारे नोनी फ्रूट का, देखिए हम जो फ्रूट हम यूज कर रहे हैं, इसका हम यूज मार्केट में आप तक पहुंचा रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं है, साइंस बेस्ड हमारा प्रोडक्ट है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड उत्तर बारह की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति नोनी का सेवन करता है उसके शरीर में इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, साथ ही बॉडी को वो डिटॉक्स भी करता है। इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और 13 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति आंवले का सेवन करता है उसके शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि कोलेगन और साथ ही इम्यून सिस्टम को वो सपोर्ट करता है।
फूड एंड फंक्शन 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कोकम का यूज करता है उसके शरीर में मेटाबॉलिज्म और उसकी जो भूख है उसको सपोर्ट करता है। जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2015 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति गिलोय अश्वगंधा का जो यूज करते हैं उसके शरीर में जाकर के बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, साथ ही रिकवरी में हेल्प करता है और शरीर में जो आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं, जो और जो हॉर्मोन्स होते हैं, सभी को बैलेंस करने में मदद करता है। अब बात करें एवरीडे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स में नोनी आपकी मदद कर सकता है, जैसे कि थकान को कम करना, वीकनेस को दूर करना, पाचन की समस्या को बेहतर कर देना, इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा, आपकी जो स्किन हेल्थ उसको बेटर कर देता है, उम्र से पहले जो आपकी प्री मतलब एजिंग स्टार्ट हो जाती है, मीन्स बूढ़ापन समय से पहले आ रहा है, उसमें हेल्प करता है आपकी एंटी एजिंग के तौर पे। साथ ही आपकी जो रिकवरी होती है शरीर में जो स्लो होती है बीमारी होने के बाद में, उसको बूस्ट करते मीन्स आपकी रिकवरी को बेटर कर देता है। अब जो नोनी डॉग जो जूस हमने इसमें किन किन चीजों का मिश्रण हमने यूज किया है। देखिए नोनी डॉग को हमने बनाया है 10% नोनी एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया, साथ में 12.5% हमने आंवला, 2% कोकम, साथ में अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, कवच बीज, काली मिर्च और अदरक का हमने यूज किया है। ये एक पूरी एक मिश्रण है, एक ब्लेंड, एक सिनर्जी है जो कि आपके शरीर में जाने के बाद जो फायदे हैं उसको कई गुना बढ़ा देता है। अब हमारा जो नोनी डॉग जो जूस है वो यूनिक कैसे और कैसे मार्केट से अलग है। देखिए मार्केट में जो प्लेन नोनी जूस है वो इनकम्प्लीट होता है, ऊपर से कड़वा भी होता है और बहुत लिमिटेड भी होता है। लेकिन जो हमारा जो प्रोडक्ट है, सबसे पहला हमने खाली नोनी नहीं, हमने मिश्रण यूज किया है नोनी के साथ में आंवला, कोकम, रासायनिक हर्ब्स का, जो कि आपके शरीर में फायदे कई गुना बढ़ा देता है और साथ ही आपके पूरे शरीर की हेल्थ को भी बेटर कर देता है। तो यूज कैसे करना है? डेली 20 ml आपको सेवन करना है, एक बार सुबह एक बार शाम को खाना खाने के बाद में। हल्के गुनगुने पानी के साथ में भी सेवन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी आप इसका सेवन कर सकते हैं बिना पानी के भी। ठीक है, आप सब लोग इसका यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है सी बग डॉग जूस हिमालयन सुपर फ्रूट। देखिए जो सी बग थ्रोन है एक बहुत ही रेयर हिमालयन सर्वाइवर के तौर पे इसका यूज किया जाता है और ये ग्रो करता है 9,000 से 14,000 हाइट पे, जो हिमालय की जो रेंज है वहां पे ग्रो करता है, जहाँ पे तापमान -डिग्रीज में होता है। अब देखिए इतनी बर्फ पड़ती है वहां पे ये पेड़ जो है ग्रो करता है और इसको गोल्डन बेरी के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये सिंबलाइज करता है आपकी रिजीलियंस और ग्लो के लिए, मीन्स आपकी रिकवरी और आपकी स्किन हेल्थ के लिए। अब किन सभ्यताओं ने किस तरीके से इसका यूज किया? देखिए तिब्बत ने यूज किया अपनी स्किन हेल्थ के लिए, पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए और अपनी ब्लड हेल्थ के लिए। चाइनीज ने यूज किया इसको स्ट्रेंथ, स्टेमिना और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। मंगोल्स ने यूज किया अपने घोड़ों को खिलाने के लिए ताकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। और हिमालयस में जो गांव होते थे उन्होंने यूज किया इसके ऑयल का, जिससे कि उनकी स्किन ठंड से बची रह सके। अब इसके अंदर ऐसा है क्या वो जानते हैं। देखिए इसके अंदर संतरा से 10 गुना ज्यादा और कीवी से 3 गुना ज्यादा विटामिन सी है, बादाम से ज्यादा इसके अंदर विटामिन ई है, साथ ही ओमेगा 7 है। वो आपके अखरोट और अलसी के बीजों से जो इसके अंदर ओमेगा 3, 6, 9 होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। आपकी गाजर और टमाटर से कई गुना ज्यादा इसके अंदर कैरोटीनॉइड पाया जाता है। अब कैसे ये एक जो रेमेडी है पूरे सुपर फ्रूट के तौर पे पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, जहां तक कि रशिया और जो चाइना है, उनके जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं, उनका जो सुपर फूड है वो उसको यूज करते हैं अपने सीबक थ्रोन को। साथ ही एफएओ ने भी कहा है कि ये एक वंडर प्लांट है और इसकी जो मार्केट है $multi-billion से भी ज्यादा की है न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर और साथ ही आपकी स्किन केयर इंडस्ट्रीज के अंदर भी। बेनिफिट्स क्या क्या देता है आपका सेबाक्ट्रॉन? देखिए इसके अंदर विटामिन सी और फ्लेविनॉइड्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ओमेगा 7 विटामिन ई है जो कि आपकी स्किन की हेल्थ को बेटर करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि आपके स्टेमिना को बिल्ड करता है। साथ ही ओमेगा 3, 6, 9 है जो कि आपके हार्ट के लिए, आपके लीवर के लिए और साथ ही आपके जॉइंट सपोर्ट में मदद करता है। अब साइंस जो इसका समर्थन करती है, जर्नल ऑफ फंक्शनल फूड 2017 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति सीबकथ्रोन का ऑयल यूज करता है उसकी स्किन हेल्थ अच्छी हो जाती है। न्यूट्रिशन रिसर्च 2014 की रिपोर्ट कहती है जो व्यक्ति इसका यूज करता है उसकी हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाती है, साथ ही लीवर में उनकी जो हेल्थ उसको भी सपोर्ट करता है।
जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति जिस तरीके से सिबकथ्रोन का यूज करता आ रहा है वो बिल्कुल सही है और शरीर में हेल्प करता है उसकी हेल्थ को बेटर करने के लिए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2020 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति सिबकथ्रोन का यूज करता है उसके शरीर में जाने के बाद एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ा देता है, टॉक्सिन्स को कम कर देता है, साथ ही उम्र बढ़ाने में भी मदद करता है। अब किन एवरीडे प्रॉब्लम्स में आप इसका यूज कर सकते हैं? आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, बार बार आ रहा आपके शरीर में खांसी जुकाम के इन्फेक्शन को कम करने के लिए, आपकी स्किन हेल्थ को बेटर करने के लिए, साथ ही आपके शरीर में कोई क्रोनिक इन्फेक्शन ना हो, क्रोनिक जो समस्या अगर आ जाती है उसकी रिकवरी में हेल्प करता है, साथ ही आपके शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं उसको भी बचा के रखता है आपकी लाइफस्टाइल से आने वाली समस्याओं से भी। अब देखिए मार्केट की सीबक डॉग से हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे अलग है। देखिए जो मार्केट में सीबक थ्रोन जो जूस है वो बहुत लिमिटेड है सबसे पहली बात। और जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने 80% पल्प के साथ में 21% हमने हल्दी का जूस, रासायनिक हर्ब्स के तौर पे आपका अश्वगंधा, आपके सफेद मूसली, गिलोय, कवच बीज, आंवला, काली मिर्च और अदरक का यूज किया, जो कि एक परफेक्ट मिश्रण है, परफेक्ट आपकी सिनर्जी है आपकी आपकी स्किन के लिए, आपके स्टेमिना के लिए और आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उसकी हेल्थ को बेटर करने के लिए। अब यूनिक क्यों है? देखिए एक तो हम सुपर फ्रूट यूज कर रहे हैं जो पूरे विश्व में फेमस है, और साथ ही रासायनिक हर्ब्स का हम यूज कर रहे हैं, आपके अश्वगंधा, सफेद मूसली, काली मिर्च जैसी जड़ी बूटियों का। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट रिच है, शरीर में ओमेगा ओमेगा की जो मात्रा उसको बढ़ा रहा है, साथ ही शरीर को बाहर के साथ साथ अंदर से भी शरीर को प्रोटेक्ट करके रख रहा है बीमारियों से। और साथ ही एक तरीके से बैलेंस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं आपके और आपके परिवार के लिए। और सबसे अच्छी बात कि यूज कैसे करना है, 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में सेवन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी एज ग्रुप इसका यूज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है कर्की डॉग ड्रॉप, द गोल्डन पावर ऑफ कर्क्यूमिन। देखिए हल्दी का यूज पिछले 4000 साल पहले से होता आ रहा है भारत देश के अंदर, और इसको गोल्डन स्पाइस के नाम से भी हम जानते हैं। और आयुर्वेद ने इसको हरिद्रा का नाम दिया, मतलब द प्यूरिफायर ऑफ स्किन, ब्लड एंड गट। मीन्स आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, ब्लड के लिए अच्छा होता है, साथ ही आपकी आंतों के लिए अच्छा होता है। और इसके खाने में यूज किया गया, रिचुअल्स में यूज किया गया, और ये एक सिंबल है आपके शरीर में जाकर हीलिंग का और स्ट्रेंथ प्योरिटी को बढ़ाने के लिए। अब जिन सभ्यताओं ने जिस तरीके से इसका यूज किया, आयुर्वेद ने टर्मरिक को कहा कि यह आपके घाव को ठीक करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, आपके पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है। चाइनीज ने कहा कि आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, उसके फंक्शन को बेटर कर देता है, साथ ही आपके शरीर में खून के संचार को बेटर कर देता है। और हर घर में हल्दी का यूज किया जाता है। यदि किसी बच्चे को, जवान को, बूढ़े को कोई चोट लग जाती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो घरों में सबसे पहले हल्दी वाला दूध दिया जाता है, क्योंकि हल्दी एक सबसे अच्छी गो टू रेमेडी होती है जो कि इन्फेक्शन को फैलने नहीं देती, और साथ ही उस घाव को ठीक करने में, इस समस्या को ठीक करने में आपकी मदद करती है। अब हल्दी के अंदर ऐसा है क्या? देखिए हल्दी के अंदर एक गोल्डन मॉलिक्यूल है, इसको हम कहते हैं करक्यूमिन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। मीन्स आपके शरीर से जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बढ़ जाता है, जो जब टॉक्सिक का लेवल आपके शरीर में बढ़ जाता है, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स का, उसको शरीर से बाहर निकालता आपका एंटीऑक्सीडेंट, और वो है आपका करक्यूमिन। तो करक्यूमिन जो है एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि शरीर से टॉक्सिक को, वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही जिसको जॉइंट पेन की समस्या हो उसमें मददगार होता है, ताकि सूजन को कम कर सके, लीवर को डिटॉक्स करता है, आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने में, सपोर्ट करने में मदद करता है। और ये सब चीजें एक्सप्लेन करती है कि कैसे हल्दी का कई सदियों से, कई हजार सालों से क्यों यूज हो रहा है, और क्यों इसको गोल्डन स्पाइस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब कर्क्यूमिन जो है धीरे धीरे ग्लोबल सुपरस्टार बन चुका है, और कर्क्यूमिन जो है कई मल्टी बिलियन डॉलर का मार्केट है न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर में। WHO, NIH, EFSA सब ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, सब सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ इसको यूज कर सकते हैं, कैप्सूल्स के तौर में, ड्रिंक्स के तौर में, स्किन केयर इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका हम यूज कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स, जॉइंट कंफर्ट के लिए,
जैसे जिसको जॉइंट पेन की समस्या हो, जॉइंट में सूजन हो। साथ ही डेली अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, अपनी हेल्दी ग्रोइंग स्किन के लिए, अपनी लीवर हेल्थ के लिए, और साथ ही मॉडर्न लाइफस्टाइल से आ रहा आपके शरीर में जो स्ट्रेस, उसको रिकवर करने के लिए, उससे लड़ने में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब साइंस जो इसका समर्थन करती है, द जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 16 की रिपोर्ट कहती है जो व्यक्ति करक्यूमिन का सेवन करता है उसके शरीर में जॉइंट पेन की समस्या कम हो जाती है। फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी 2018 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति करक्यूमिन का सेवन करता है उसके शरीर में इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। क्रिटिकल रिव्यूज इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और 20 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति करक्यूमिन का यूज करता है उसके शरीर में से टॉक्सिक का जो लेवल है कम हो जाता है, साथ ही वो उम्र बढ़ाने में मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2021 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति करक्यूमिन का सेवन करता है वो उसके लीवर को डिटॉक्स कर देता है, साथ ही लीवर फंक्शनिंग को बेहतर कर देता है। अब जो एवरीडे प्रॉब्लम्स में आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि जॉइंट स्टिफनेस में, अपनी वीक इम्यूनिटी के तौर पे, और सीजनल इन्फेक्शन पे, या आपके डल और टाइट स्किन के लिए, थकान के लिए, लीवर जो आपका ओवरलोड हो चुका है एक्सेस में जो आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हो, ठीक है, तो इन सभी समस्याओं के तौर पे आप करक्यूमिन का यूज कर सकते हैं, जो कि इन सभी समस्या को कम करने में आपके शरीर में जाने के बाद कम कर देती है। अब बात यह है कि हल्दी तो हर घर में है। अब वो जो प्लेन हल्दी है, जो प्लेन टर्मरिक है, वो कॉमन है, ठीक है। अब जब उसका यूज करते हैं तो दिक्कत ये आती है कि इसके हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन होता है उसकी जो एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में अच्छे से नहीं हो पाती तो रिजल्ट अच्छे से नहीं हो पाते, है ना। तो करक्यूमिन जो है आपका वेस्ट चला जाता है। तो जो यूनिक प्रॉपर्टी है मार्केट की ड्रॉप के अंदर, वो हमने कर्क की गोल्ड का यूज किया, जो कि पेटेंटेड कर्क्यूमिन कॉम्प्लेक्स है, जो उसकी आपके शरीर में जो एब्जॉर्प्शन है नॉर्मल हल्दी से कई गुना ज्यादा है। ड्रॉप फॉर्मेट में है, जो कि इजी टू यूज है, कन्वीनियंट है, और आप जब इसका यूज करेंगे तो जो रिजल्ट है वो बेहतर और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलते हैं। और यूज कैसे करना है? डेली आपको 1 गिलास गुनगुना पानी, या 1 गिलास आपका जो दूध होता है वो, या डायरेक्टली अपनी जीभ के ऊपर भी आप 2 से 3 बूंद, 2 से 3 ड्रॉप डाल सकते हैं, ठीक है। दूध में, पानी में, या डायरेक्टली अपनी जीभ के ऊपर रख करके भी इसका आप सेवन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी एज ग्रुप इसका डेली बेसिस पे यूज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है शिटाके शेक, एक फैमिली न्यूट्रिशन शेक के बारे में जानते हैं कि मशरूम जो है नेचर का रासायनिक हीरो क्यों कहा जाता है। देखिए, शिटाके, मिटाके, कॉर्डिसेप, ये 3 प्रकार के मशरूम्स हैं जिसका एशिया में यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। और इसको कहा जाता है कि ये भंडार है आपकी स्ट्रेंथ का, आपके इम्यून सिस्टम का, आपकी रिकवरी का, आपकी उम्र बढ़ाने के लिए, बीमारियों से लड़ने में, इस सभी चीजों में ये मदद करता है। अब आज के समय की हम बात करें तो इन मिरेकल मशरूम्स को यूज किया जाता है विटामिन के साथ में, मिनरल्स के साथ में, प्रोबायोटिक्स के साथ में, ताकि डेली शेक के तौर पर आप इसका यूज कर सके, अपनी हेल्थ को बेटर कर सके। अब बात करें कि सभ्यताओं की किस सभ्यता में किस तरीके से यूज किया गया मशरूम्स को लेकर के। देखो, आयुर्वेद ने क्लासिफाई किया कि हाँ, कुछ ऐसे मशरूम है जिनको मेडिसिन के तौर पे यूज कर सकते हैं आपके शरीर के लिए, ताकि जाने आपके शरीर में यूज करने के बाद रिकवरी में हेल्प करता है, नए सेल्स बनाने में हेल्प करता है, रिपेयरमेंट में हेल्प करेगा, इम्यून सिस्टम में हेल्प करेगा। चाइना, जापान ने कहा कि जो व्यक्ति शिटाके मशरूम का यूज करता है उसके शरीर में इम्यून सिस्टम इंप्रूव हो जाता है। तिब्बत ने कॉर्डिसेप मशरूम का यूज किया, उसने कहा कि जो जो व्यक्ति कॉर्डिसेप का यूज करता है उसके शरीर में स्टेमिना और एंड्योरेंस, ताकत, ऊर्जा बहुत ज्यादा जल्दी तरीके से इंक्रीज हो जाती है, उस व्यक्ति को जल्दी से थकान फील नहीं होती है। अब मशरूम के अंदर ऐसा है क्या? देखिए, मशरूम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शिटाके के अंदर बीटा ग्लूकन होता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। मिटाके के अंदर डी फ्रैक्शन पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जो कि आपके ब्लड में जाने के बाद रेगुलेट करता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को। कॉर्डिसेप क्या करता है? आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि आपके शरीर में स्टेमिना बिल्डअप हो जाती है। तो तीनों चीजों मिल करके आपके शरीर को बचाने के तौर पे काम करते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या इनके अंदर में, वो थोड़ा और डीप हम जानते हैं कि शिटाके के अंदर लेंटिनिन भी पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है।
मिटाके के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करने में, उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। कॉर्डिसेप क्या करता है, आपके लंग की कैपेसिटी को इंप्रूव कर देता है, मतलब आपकी जो लंग की जो फंक्शनिंग है उसको बेटर कर देता है, ताकि सांस लेने की समस्या ना हो, शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कोई समस्या ना हो। और साथ ही जो एथलीट इसका यूज करता है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, उसको जल्दी थकान फील नहीं होती है। तो ये मशरूम जब आप तीनों को एक साथ कंबाइन करके यूज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी ऊर्जा और साथ ही रिकवरी, थकान ना होना, बीमारी से लड़ने में मदद करता है। अब बेनिफिट्स की अगर हम बात करें हमारे शिटाके मशरूम शेक की, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है, गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ऊर्जा को बढ़ा देता है, स्टेमिना को बिल्ड करता है, हड्डियों के लिए अच्छा है, आपकी ब्लड को सपोर्ट करता है, साथ ही आपके शरीर में जाने के बाद पोषक तत्व की जो कमी है उसको होने नहीं देता है। सबसे अच्छी बात कि रबड़ी फालूदा फ्लेवर है, कोई भी व्यक्ति इजीली इसको एंजॉय करके सेवन कर सकता है। अब बात करते हैं साइंस की, आज की मॉडर्न रिसर्च की। देखिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति शिटाके मशरूम का सेवन करता है उसके शरीर में इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। न्यूट्रिशन रिव्यू 2013 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति मिटाके का सेवन करता है उसके शरीर में एन के नेचुरल किलर इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि शरीर में से बीमारियों को बाहर निकालते हैं। द जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2010 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कॉर्डिसेप मशरूम का यूज करता है उसके शरीर में एंड्योरेंस स्टेमिना बिल्ड हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है। फिर हमने इस प्रोडक्ट के अंदर प्रोबायोटिक्स का यूज किया। देखिए जानते ये होता क्या है। WHO और FAO ने 2001 में कंफर्म किया कि हाँ प्रोबायोटिक्स जो हैं एक अच्छे, आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एक अच्छे जीवाणु होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ को बेटर कर देते हैं। और इस चीज़ का प्रूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2019 की रिपोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति प्रोबायोटिक्स का सेवन करता है उसकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, साथ ही पेट फूलने की समस्या को कम कर देता है, और साथ ही उसकी गट हेल्थ को ताकत देता है ताकि वो जल्दी से कोई समस्या क्रिएट ना हो, सूजन की समस्या ना हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो, और आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में मदद करता है। तो प्रोबायोटिक का सेवन करना आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी बनी रहे। इसके अलावा हमने इस प्रोडक्ट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए, आपके विटामिन और मिनरल्स भी। क्यों ऐड किए, क्या उसके फायदे हैं? द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन और गैरे की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति विटामिन डी कैल्शियम का सेवन करता है उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती है। द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2010 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति आयरन, विटामिन B12, B9 का सेवन करता है उसके शरीर में खून बनाने का जो प्रोसेस है वो इंप्रूव हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स इस तरह की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति जिंक और विटामिन सी का सेवन करता है उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। मैग्नीशियम रिसर्च 2012 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति मैग्नीशियम का सेवन करता है उसके शरीर से जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। तो ये सारे प्रकार के विटामिन मिनरल्स हमने इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड किए ताकि आपकी हेल्थ और ज़्यादा बेटर हो सके। कौन सी एवरीडे प्रॉब्लम्स में आप इसका यूज कर सकते हैं? आपका लो स्टेमिना हो, थकान हो, वीक इम्यूनिटी हो, बार बार इन्फेक्शन हो तो आपको पाचन क्रिया की समस्या हो, या शरीर में पोषक तत्व की कमी हो, तो आप इन सभी समस्याओं में शिटाके मशरूम शेक का यूज कर सकते हैं। यूनिक क्या है कि हमने 3 प्रकार के मशरूम के साथ साथ 23 प्रकार के विटामिन मिनरल्स और 5 करोड़ हेल्दी गट बैक्टीरिया का हमने यूज किया। और सबसे अच्छी बात कि रबड़ी फालूदा फ्लेवर है, तो कोई भी व्यक्ति इजीली इसको एंजॉय करके सेवन कर सकता है। और सबसे अच्छी बात कि इसके एक स्कूप में सिर्फ और मात्र 57 कैलोरीज होती है। ठीक है, ज्यादा कैलोरीज भी नहीं है, आपके शरीर के लिए भी हेल्दी है, तो आप इसका डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो डेली एक स्कूप या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में आप यूज कीजिए, एक ग्लास दूध में या एक ग्लास गुनगुने पानी में मिक्स करके अपने बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, और बूढ़ों को भी आप दे सकते हैं ताकि उनकी हेल्थ अच्छी बनी रह सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स, द पावर ऑफ मेथी। मेथी के बारे में हम जानते हैं। देखिए मेथी को सबसे पुराना औषधि का पेड़ माना जाता है, कि औषधि में ही मेथी का यूज ज्यादा किया जाता है। यहाँ तक कि इजिप्शियंस में भी एबर पेपरस ने कहा कि जो मेथी है उसके अंदर हीलिंग की प्रॉपर्टीज है, मीन्स आपकी समस्याओं को हील करता है, ठीक करता है।
और आयुर्वेद ने डिस्क्राइब किया इसको एज अ दीपनन, मीन्स आपके शरीर में जाके भूख को बढ़ाने में, साथ ही बल्य मीन्स आपके शरीर में स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मेथी का यूज किया जाता था। यही यूनानी मेडिसिन ने कहा कि जो मेथी है पाचन क्रिया के लिए अच्छी है और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा बेटर होती है मेथी। ठीक है। अब मेथी के अंदर ऐसा है क्या? देखिए, मेथी के अंदर पाया जाता है सैपोनिन्स, जो कि शरीर में जाके आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करता है। ग्लैक्टोमैन फाइबर है जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। फोर हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन है जो कि आपके शरीर में इंसुलिन के फंक्शन को इंप्रूव कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट जो कि शरीर से टॉक्सिक लेवल को बैलेंस करने में, शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अब मॉडर्न रिलेवेंस क्या है? देखिए, क्यों हम मेथी को लेकर के आए हैं, इसके प्रोडक्ट को लेकर के आए हैं। आप सभी को पता है कि लगभग 10.25 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुकी है, 13.5 करोड़ लोगों को होने वाली है, और लगभग ये लगा लीजिए 4 करोड़ लोगों को मोटापे की समस्या हो चुकी है या ओवरवेट की समस्या है। लगभग 30% भारतीयों के जो अडल्ट हैं उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। साथ ही जो फेनुग्रीक है इन सभी समस्याओं में आपका सपोर्ट करता है। इन सभी चैलेंजेस में आप मेथी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है, आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, और साथ ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। बेनिफिट्स: आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना, आपकी पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है, और साथ ही जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनके बच्चों के लिए दूध की कमी ना हो, तो महिलाओं के अंदर, माओ के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को ये बेहतर कर देता है ताकि दूध की कमी ना हो। अब साइंस जो इसका समर्थन करती है, द इंटरनेशनल जर्नल फॉर विटामिन एंड न्यूट्रिशन रिसर्च 2009 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति मेथी का सेवन करता है उसके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। फार्टोथेरेपी रिसर्च 2014 की रिपोर्ट कहती है जो व्यक्ति मेथी का सेवन करता है उसके शरीर में इंसुलिन की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति मेथी का सेवन करता है उसके शरीर में भूख बढ़ जाती है, साथ ही वेट मैनेजमेंट में ये मदद करता है। न्यूट्रिशन रिसर्च और एक की रिपोर्ट कहती है जो व्यक्ति मेथी का सेवन करता है उसके शरीर में जाकर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है। ब्रेस्ट फीडिंग मेडिसिन और 11 की रिपोर्ट कहती है कि जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त मेथी का यूज अगर करें उस दौरान, तो बच्चों के लिए दूध की कमी नहीं होती, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाती है माओ के अंदर। द जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति मेथी का सेवन करता है उसके शरीर में सूजन कम हो जाती है, साथ ही शरीर में से टॉक्सिक लेवल को कम कर देता है, शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अब कौन सी एवरीडे प्रॉब्लम्स में आप इसका यूज कर सकते हैं? जैसे कि ब्लड शुगर की समस्या में, ओबिसिटी की समस्या में, कोलेस्ट्रॉल की समस्या में, पाचन के संबंधित समस्याओं में, या जिन महिलाओं के लैक्टेशन के दौरान कोई समस्या होती है, बच्चे के लिए दूध नहीं बन पाता, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हर एक जो टैबलेट है वो यूनिक कैसे है? क्योंकि हर एक जो टैबलेट है वो यूनिक है, उसके अंदर 50% एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, जो कि आपके शरीर में जाने के बाद जो रो सीड्स हैं उससे कई गुना ज्यादा फायदा आपको एक टैबलेट के अंदर मिलता है। अब जो एक टैबलेट है, आप जो देख लीजिए जिसके अंदर जो फायदे हैं, वो कड़वापन भी आपको फील नहीं होगा, इजी टू यूज होता है, और डेली आपके सपोर्ट के लिए बेहतर होता है। अब यूज कैसे करना है? डेली एक टैबलेट सुबह, एक शाम को खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में आपको सेवन करना है, और डेली बेसिस पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे कोई लत भी नहीं लगती, और लॉन्गर सपोर्ट के लिए आप सभी के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने काउसीडॉक टैबलेट्स पे। नेचर्स फर्स्ट शील्ड। कोलेस्ट्रम से इसको बनाया जाता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? जब गाय बच्चा पैदा करती है, स्टार्टिंग के दिनों में 24 से 48 घंटे के अंदर जो वो दूध देती है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है। अब वो जो दूध होता है वो ऑर्डिनरी दूध नहीं होता, वो नॉर्मल मिल्क से कई गुना ज्यादा पोषक तत्व से भंडार से भरा हुआ होता है। उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और आयुर्वेद ने उसको अमृत का नाम दिया है, द नेक्टर ऑफ लाइफ। अब देखिए, आयुर्वेद ने कहा कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का यूज करता आया है अभी तक, तो उसकी जो ओजस है, मीन्स उसकी वाइटलिटी और उसकी जो स्ट्रेंथ, जो उसकी ऊर्जा है, उसकी जो इम्यूनिटी है, उसको बूस्ट कर देता है। भारतीय के जितने भी गांव कस्बे होते हो गाय पालन, गाय पशुपालन करते हैं, और वो तो उसका यूज करते ही हैं खीरी के तौर पे ताकि उनके शरीर में पोषक तत्व जाए। वहीं ग्रीक्स में यूज किया जाता है इसको
एज अ रिस्टोरेटिव मीन्स रिकवरी में हेल्प करता है, नए सेल्स बनाने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो मिरेकल इसके अंदर में है, क्यों इसका यूज इतना ज़्यादा किया जाता है, देखिए कोलेस्ट्रम के अंदर आपके इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी, आईजीए, आईजीएम पाया जाता है, जो कि आपके शरीर में जाके बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। लैक्टोफेरिन इसके अंदर पाया जाता है, जो कि आपकी गट हेल्थ को बेटर कर देता है, आपकी गट में जो अच्छे जीवाणु हैं उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ फैक्टर्स IGF-1, IGF-2 पाया जाता है, जो कि सेल्स की रिपेयरमेंट में, टिश्यू की रिपेयरमेंट में मदद करता है। साथ ही PRP प्रोटीन्स पाया जाता है, जो कि आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। अब कैसे कैसे ये जो ट्रेडिशन है मॉडर्न कन्वर्ट हो चुका है, कैसे लोग उसका यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए विलेजेस में जो लोग गाय पालते थे, पशुपालन करते थे, वो ही सिर्फ यूज कर पाते थे। अब उनके अंदर भी दिक्कत थी कि ये जिस जो यूज है सिर्फ 1 से 2 दिन का होता था, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल वो भी नहीं कर पाते थे। तो इसी चीज को समझते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया, उस मिल्क को कन्वर्ट किया टैबलेट्स के फॉर्म में, ताकि आप सभी लोग डेली बेसिस पे हर हफ्ते, हर महीने, हर पूरे साल इसका यूज कर सकें, इसका फायदा आप सब लोग उठा सकें। तो इसको कन्वर्ट किया गया टैबलेट्स के फॉर्म में और न्यूट्रास्यूटिकल्स में आपको दिया गया, ताकि आप सब लोग इसका डेली बेसिस पे यूज कर सकें। बेनिफिट्स क्या हैं कि देखिए ये हेल्प करता है आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, गट को बैलेंस करने में, आपकी रिकवरी में, आपके स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए, आपके बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बूढ़ों के लिए भी कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सकता है। अब साइंस जो इसका समर्थन करती है, द जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स गैस्ट्रोंटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति गाय का दूध का सेवन करता है उसकी गट हेल्थ अच्छी हो जाती है, खासकर बच्चों के अंदर। क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल गैस्ट्रोंटोलॉजी 2019 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति गाय का दूध का सेवन करता है कोलेस्ट्रॉम का, उसकी गट हेल्थ अच्छी हो जाती है, साथ ही उसकी आंतों के अंदर जो सूजन होने की जो समस्या है वो कम हो जाती है। न्यूट्रिशन रिसर्च रिव्यूज 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उसका इम्यून सिस्टम इंप्रूव हो जाता है, साथ ही ये आपके शरीर में नए सेल्स, नए टिश्यूज बनाने में भी मदद करता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2010 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है, जो व्यक्ति साथ इसमें बीमार नहीं पड़ते, यहाँ तक कि जो एथलीट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है और वो बार बार बीमार भी नहीं पड़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स 2021 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का यूज करता है उसकी सांस लेने की जो प्रतिक्रिया वो बेहतर हो जाती है, और खांसी जुकाम जो बार बार शरीर में आता था उसके आने के चांसेस को कम कर देता है। फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी 2020 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उसके शरीर में जाने के बाद उसकी जो गट हेल्थ अच्छी हो जाती है, साथ ही ये इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में मदद करता है। अब कौन सी एवरीडे प्रॉब्लम्स में आप काउसिडोक टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं, से बार बार आ रहा आपके शरीर में खांसी जुकाम, वीक इम्यूनिटी के तौर पे, पुअर डाइजेशन, गट इम्बैलेंस, या स्लो रिकवरी, या आपके शरीर में स्टेमिना की कमी हो, या बच्चे के शरीर में स्टेमिना की कमी हो, या स्ट्रेस से जुड़ी समस्याएं हो, तो इन सभी समस्याओं में आप इसका डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। यूनिक क्या है कि जो टैबलेट है हमारे काउसिडॉक की वो च्यूएबल फॉर्म में, मीन्स जैसे टॉफी आप लोग सेवन करते हैं चबा करके एंजॉय कर करके, वैसे ही इसको भी आप सेवन करेंगे। 500 मिलीग्राम के स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट की टैबलेट आपको दी जाती है, जो कि कन्वीनियंट है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बूढ़ों के लिए भी। तो डेली एक टैबलेट खाना खाने के बाद में दिन में एक बार यूज करनी है। कोई भी एज ग्रुप, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, अच्छे से चबा करके, यदि नहीं चबा पा रहा कोई बात नहीं, पानी के साथ भी आप सेवन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि टेस्टी होती है थोड़ी, तो आप इसको इजिली च्यू करके खा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B12 की टैबलेट्स, द एनर्जी विटामिन। देखिए ये एक ऐसा विटामिन है जो कि लोग धीरे धीरे इसको भूल चुके हैं। विटामिन B12 का नाम है कोबलमिन। ये बहुत जरूरी है आपके ब्लड के लिए, आपके नर्व्स, तंत्रिकाओं के लिए और आपकी ऊर्जा के लिए। और भारत देश के अंदर इसकी जो कमी है बहुत ज्यादा पाई जा रही है, खास करके जो वेजिटेरियंस हैं। अब विटामिन B12 क्यों जरूरी है, कहाँ यूज हो रहा है। विटामिन B12 मदद करता है खून को बनाने में। विटामिन B12 हेल्प करता है आपके शरीर में जो वायरिंग हो रखी है तंत्रिकाओं की, जो नर्व्स, जो आपके शरीर में नर्वस सिस्टम होता है ना, उसको हम कहते हैं तंत्रिकाएं। तो उनकी जो फंक्शनिंग है, उसकी जो सिग्नलिंग है, वो अच्छा रहना बहुत जरूरी है, तो उसकी हेल्थ में हेल्प करता है। साथ ही नए सेल्स बनाने में, आपके शरीर में एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है।
अगर इसकी कमी हो गई तो ऑब्वियस ये बात है, शरीर में खून की कमी होने लगेगी, थकान होने लगेगी और आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। मतलब हाथ पैर में झंझनाहट होने लगेगी, या हाथ पैर सुन्न पड़ने लग जाते हैं, हथेली वाले हिस्से में सुइयां चुभने लगेंगी आप सभी को। तो ऐसी समस्या आपको देखने को मिलती है जब किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। अब एम्स की जो 20 की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 47% भारतीयों के अंदर विटामिन B12 की कमी हो चुकी है। और लगभग जो वेजिटेरियंस की अगर हम बात करें तो 80% जो वेजिटेरियंस हैं उनके शरीर में विटामिन B12 का जो रिस्क है कमी का बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि वो लोग एनिमल फूड का सेवन नहीं करते हैं और विटामिन B12 आपके एनिमल फूड में पाया जाता है। इसकी कमी तो थकान, खून की कमी, मेमोरी इश्यूज भी हो जाते हैं, मीन्स ब्रेन फंक्शनिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। और साथ ही यदि किसी प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर कमी हो गई तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आपके बढ़ सकते हैं। बेनिफिट्स क्या करता है विटामिन B12? जब आप इसका सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है, खून की कमी की समस्या कम हो जाती है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है, आपकी तंत्रिकाओं को बचा के रखता है, साथ ही हेल्दी प्रेगनेंसी और चाइल्ड डेवलपमेंट में भी मदद करता है। अब साइंस जो इसका समर्थन करती है, द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2009 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति विटामिन B12 का सेवन करता है उसके शरीर में खून की कमी नहीं होती है, साथ ही जो नर्व हेल्थ है वो अच्छी बनी रहती है। न्यूट्रिएंट 2013 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति विटामिन B12 का सेवन नहीं करता है उसके शरीर में ब्रेन फंक्शनिंग कम हो जाती है और थकान बढ़ जाती है। द ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेमाटोलॉजी 2015 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति विटामिन B12 का सेवन करता है उसके शरीर में खून की कमी नहीं होती है और खून बनाने का जो प्रोसेस है वो बेहतर हो जाता है। और कौन सी एवरीडे प्रॉब्लम्स में आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे थकान, खून की कमी, मेमोरी लॉस, नर्व वीकनेस या प्रेगनेंसी रिलेटेड जो रिस्क होते हैं, इन सभी समस्याओं में आप इसका यूज कर सकते हैं। और यूनिक कैसे कैसे यूज करना है? देखिए, पूरे दिनचर्या में जितने आपके शरीर को विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है उतना आपको B12 एक टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है। वेजिटेरियन फ्रेंडली है, वेजिटेरियन हो, वीगन हो, कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सकता है। इजी है, प्रिसाइज डेली डोज की फॉर्म में है, तो आप इसका इजिली अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो डेली एक टैबलेट सुबह, एक शाम को, खाना खाने के बाद में आपको यूज करना है। और कोई भी एज ग्रुप इसका यूज कर सकता है, वेजिटेरियंस यूज कर सकते हैं, महिला भी इसका यूज कर सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान भी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है कैल्शियम की टैबलेट्स, द स्ट्रोंगर बोन्स, आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए। बात करें भारत देश में बढ़ता हड्डियों की समस्याओं को लेकर के, तो देखिए लगभग 5 करोड़ लोगों को IUF किसकी रिपोर्ट कहती है कि हड्डियों की समस्या हो चुकी है। मीन्स हड्डियां कमजोर होना या हड्डियों में कैल्शियम की कमी। अब जितनी ज्यादा हड्डियां कमजोर होगी तो हड्डी टूटने के चांसेस, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 2050 आते आते ये जो फ्रैक्चर के जो इंसिडेंट्स अभी प्रेजेंट में हो रहे हैं वो 2 गुना रेट से बढ़ जाएंगे। और लगभग 50 से 60% भारतीयों के अंदर विटामिन D की कमी है, ये ICMR और 20 की रिपोर्ट कहती है। इंडियन डाइट में आपको पूरे दिनचर्या में जो मिनिमम आपको कैल्शियम लेना चाहिए वो है 1000 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम। और आप लेता कितने हैं? 400 से 500 मिलीग्राम, मीन्स आधा ग्राम भी आप पूरे दिन में कैल्शियम का सेवन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर 2 से 3 गुना ज्यादा समस्या पाई जाती है कैल्शियम की कमी की, जिससे कि इनके अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं मेनोपॉज के बाद में। अब आयुर्वेद ने कहा है कि जो अष्ट धातु है, आपकी जो हड्डियां हैं, इसको कंटिन्यू कांस्टेंट जो है पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट होती है। और कंफर्म किया आज के मॉडर्न साइंस ने कि हाँ, आपकी हड्डी की मजबूती के लिए कैल्शियम और विटामिन D2 की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब हर एक टैबलेट में है क्या? हर टैबलेट के अंदर 400 मिलीग्राम, मीन्स 400 मिलीग्राम आपका कैल्शियम है और 7.5 माइक्रोग्राम MCG आपका विटामिन D2 है, जो कि इंश्योर करता है आपके शरीर में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो, ताकि आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहे, मसल फंक्शनिंग अच्छी बनी रहे और आपके दांत भी मजबूत बने रहे। ठीक है। अब साइंस जो इसका समर्थन करती है, ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल 2012 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कैल्शियम और विटामिन D का सेवन करता है उसके शरीर में फ्रैक्चर होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। वहीं द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति विटामिन D और कैल्शियम का सेवन करता है उसके शरीर में
जाने के बाद वो हड्डियों को मजबूती देता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। अब बेनिफिट्स क्या देता है ये, जो डेली प्रॉब्लम्स में आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि हड्डियों की मजबूती के लिए, फ्रैक्चर होने से आप बचा सकते हो अपनी हड्डियों को, साथ ही आपकी मसल फंक्शनिंग के लिए अच्छा होता है, और साथ ही आपकी डेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करने में ये मदद करता है। और इसके अलावा आपके शरीर में जैसे हड्डियों में ना ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या ज्यादा होती है, तो आप इसका यूज कर लीजिए। ठीक है, खास करके मसल क्रैम्प्स की जो समस्या होने लग जाती है, मसल पेन्स आपको होने लग जाता है, तब आप इस कैल्शियम का यूज कर सकते हैं। या जो महिलाएं होती हैं, खास करके मेनोपॉज के बाद में, मीन्स जो एल्डर महिलाएं होती हैं, इसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनको जो है इसका यूज ज्यादा करना चाहिए। यूनिक क्या है कि स्टैंडर्डाइज कैल्शियम के साथ में हम विटामिन डी का यूज करा रहे हैं, ताकि आपके शरीर में अच्छे तरीके से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, क्योंकि विटामिन डी हेल्प करता है आपके शरीर में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में। सिंपल टैबलेट है, डेली आपको यूज करना है, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को इसका यूज करवा सकते हैं। ठीक है, डेली एक टैबलेट खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है वुमेन वेलनेस की टैबलेट, महिलाओं की डेली सपोर्ट के लिए। देखिए, अगर हम बात करें हेल्थ गैप के लेकर के महिलाओं के अंदर, तो लगभग फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने कहा कि 50% से ज्यादा ऐसी महिलाएं जिनके शरीर में खून की कमी है। हर 3 में से 2 महिलाओं के शरीर में विटामिन डी की कमी है। लगभग 70% महिलाएं जो है कैल्शियम का सेवन नहीं कर पा रही है। और महिलाओं के अंदर जो हिडन हंगर की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, मतलब जो पोषक तत्व की जो कमी है महिलाओं के अंदर वो बढ़ती जा रही है। अब आयुर्वेद ने कहा कि जो रसा धातु है आपका पोषक तत्व, और जो रक्त धातु है आपका जो ब्लड, वो महिलाओं की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर महिलाओं को अपना न्यूट्रिशन, अपना ब्लड अच्छे से मेंटेन करना आ जाता है, तो महिलाएं जल्दी से बीमार नहीं होती हैं। और मॉडर्न साइंस ने कंफर्म किया कि उनके न्यूट्रिशन, उनके ब्लड के लिए आयरन, B9, कैल्शियम और विटामिन डी, ये 4 स्तंभ माने जाते हैं महिलाओं की हेल्थ के लिए। अगर ये महिलाएं अगर इन पोषक तत्व का यूज करना स्टार्ट कर दें, तो महिलाओं के शरीर में जल्दी से कोई कमी नहीं आती है, उनकी वेलनेस इंप्रूव हो जाती है। और हर एक टैबलेट के अंदर 14.5 मिलीग्राम आपका आयरन है, 64.7 mcg आपका B9 है, 7.5 mcg आपका विटामिन D2 है, और 400 मिलीग्राम आपका कैल्शियम। मतलब एक ही टैबलेट के अंदर आपको चारों पोषक तत्व का फायदा मिल जाता है, जो कि आपके ब्लड के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब जो साइंस इसका समर्थन करती है, द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति आयरन और B9 का सेवन करता है, खासकर महिलाएं, उसके शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। द जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो महिलाएं विटामिन डी का सेवन करती हैं, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। न्यूट्रिएंट 2019 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति, खास करके महिलाएं, कैल्शियम का सेवन करती है, उसके शरीर में जाने के बाद वुमेन वेलनेस को वो इंप्रूव करता है, उसकी हेल्थ को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। बेनिफिट्स, ब्लड हेल्थ के लिए खून की कमी होने नहीं देता है, थकान को दूर कर देता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है, हड्डियों की मजबूती के लिए, और कोई भी एज ग्रुप की महिलाएं इसका यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग डेली इसका यूज कराएं। और एक तरीके से कंप्लीट सिनर्जी है हमारी। यूनिक क्यों है प्रोडक्ट, क्योंकि एक टैबलेट के अंदर ही महिलाओं के चारों जो स्तंभ होते हैं उनकी हेल्थ के, वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो डेली आपको टैबलेट का फॉर्म में दिया जा रहा है, इसका यूज करें अपनी महिलाओं की जो हेल्थ उसको बेटर करने के लिए। तो डेली एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद हर एक महिला को यूज करना चाहिए, चाहे बच्ची हो, चाहे माँ हो, चाहे बूढ़ी औरतें हो, कोई भी एज ग्रुप इसका यूज कर सकता है, लेकिन डेली यूज करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट हमारा है डीजी डॉग पाउडर, हर्बल डाइजेस्टिव पाउडर के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, डाइजेशन की समस्या की अगर बात करें भारत देश के अंदर, तो 60% भारतीय लोग जो शहरों में रहते हैं, उनको डेली बेसिस पे गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, पेट फूलने की समस्या देखी जाती है, ICMR 2020 की रिपोर्ट कहती है। कारण क्या है, प्रोसेस फूड, जितना तला हुआ, जितना भुना हुआ, जितना लेट आप खाएंगे, जितना बाहर का खाएंगे, उतनी समस्या आपके शरीर में बढ़ती जाएगी। साथ ही बढ़ता स्ट्रेस, ये सभी चीजें मिल करके आपकी पाचन के लिए जो समस्या है उसको बढ़ा रहा है। कई सदियों से भारतीय घरों के अंदर जो मील, मतलब आपने जो खाना खाया उसको पचाने के तौर पे हम यूज करते थे कार्बोनेटिव्स का, बिटर्स का, सॉल्ट्स का, ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी बनी रहे और पाचन क्रिया आपका मेंटेन बना रहे।
उसी चीज को वापस से हमने रिवाइव किया और आपके सामने हम लेकर के एक मॉडर्न पाउडर, डिजिटॉक पाउडर के फॉर्म में। अब इसके अंदर क्या हमने ब्लेंड किया, कैसे ये काम करता है देखिए। कार्बोनेटिव्स के तौर पे हमने अजवाइन और जीरा का यूज किया, जो कि आपके गट को रिलैक्स फील कराता है। हमने बिटर्स के तौर पे त्रिफला का यूज किया, जो कि आपके शरीर में जाने के बाद जो एंजाइम्स होते हैं खाना पचाने में जो मदद करते हैं, उसकी सीक्रेशन को बेहतर कर देता है। मिनरल सॉल्ट्स का हमने यूज किया, जो कि आपके शरीर में जाने के बाद भूख को बढ़ाता है। साथ ही हमने सौंफ का यूज किया, जो कि आपके पाचन क्रिया को बैलेंस करने में मदद करता है। ये सारी चीजें मिल करके आपके डाइजेशन को बिल्कुल स्मूथ बना देता है। बेनिफिट्स, खाना खाने के बाद जो हैवीनेस फील होता था आपको पेट में, वो फील नहीं होगा। खट्टी डकारी की सेवन, जो खट्टी डकारें आप सभी को आती थी खाना खाने के बाद में, या तेजाब जैसी समस्या आपके पेट में बढ़ जाती है, तो समस्या में यूज कीजिए। पेट फूलने की समस्या नहीं हो पाएगी। साथ ही जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपका बाउल मूवमेंट अच्छा रहता है। मतलब जब आप सुबह मॉर्निंग में मल त्याग के लिए जाएंगे तो अच्छे तरीके से आसानी से आपका मल त्याग हो जाता है। आपको कोई कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। अब साइंस जो इसका समर्थन करती है, द जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2008 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति त्रिफला का सेवन करता है उसके शरीर में जाने के बाद इसके बाउल मूवमेंट को अच्छा करता है, मीन्स मल त्याग में मदद करता है। द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज 2010 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति अजवाइन का सेवन करता है उसका पाचन क्रिया अच्छा हो जाता है, साथ ही एंजाइम की जो फंक्शनिंग है उसको बेटर कर देता है खाना पचाने में। द जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति जीरे का यूज करता है अपने खान पान में, उसके जो शरीर में फैट होता है, जो मीन्स जो आप फैट का इंटेक करते हैं, जो घी तेल आप खाते हैं, उसको पचाने में वो मदद करता है। फाइटो मेडिसिन और गैरी की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति सौंफ का सेवन करता है उसके पेट फूलने की समस्या कम हो जाती है, साथ ही क्रैम्प्स भी नहीं आते, पेट दर्द की समस्या भी नहीं होती। द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया 2007 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति त्रिफला का सेवन करता है उसकी आंतों की हेल्थ अच्छी हो जाती है, और जैसे खाना डाइजेस्ट ना होना, पेट साफ होने की समस्या नहीं देखी जाती। द जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी जो 13 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति जीरे का यूज करता है उसके शरीर में जाने के बाद उसकी आंतों में जो सूजन की समस्या है वो कम हो जाती है। अब एवरीडे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के हमारे पास में हमारा डिजिटॉक पाउडर, जो कि गैस की समस्या के लिए, पेट फूलने की समस्या, एसिडिटी की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, खाना डाइजेस्ट ना हो पाने की समस्या के तौर पे आप इन सभी समस्याओं में डिजिटॉक का यूज कर सकते हैं। यूनिक क्या है कि हमने ट्रेडिशनल जो हम यूज करते थे कार्बोनेटिव सॉल्ट बिटर्स का, उसी चीज को वापस से रिवाइव किया, आप तक पहुंचाया ताकि आप सब लोग इसको यूज कर सकें। और साथ ही टेस्टी है, और साथ ही आपके लाइफस्टाइल में इजीली फिट भी हो जाता है, और इजी भी है इसका यूज करना। यूज कैसे करना है, इसके अंदर एक स्कूप, एक चम्मच होती है, वो आपको खाना खाने के बाद एक स्कूप सुबह और एक स्कूप शाम को यूज करना है। या डायरेक्टली खाने के ऊपर भी आप छिड़क करके इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, या हल्के गुनगुने पानी के साथ में भी इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका यूज करना होगा अपनी पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए। और यहाँ पे आज की हमारी जो ट्रेनिंग है वो एंड होती है। और मैं आशा करता हूँ कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो सेक्शन 1 था, आप सभी लोगों ने अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे। और मुझे लगता है कि आज आप सभी ने इस चीज को समझा होगा कि हमारे संस्था ने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए वो ऐसे ही नहीं बनाए हैं। रिसर्च पढ़ी, कि किस रिसर्च को पढ़ के लगा कि ये मार्केट में प्रोडक्ट आना चाहिए, क्या समस्याएं हैं, शरीर में क्या पोषक तत्व की कमियां होती हैं, और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका साइंस प्रूव है या नहीं है। तो हर एक चीज का हम प्रमाण आपको दे रहे हैं कि हाँ, हमने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके लोगों के लिए बहुत अच्छा है, रिजल्टदायक है, साइंस बैक्ड है, क्लिनिकली प्रूवन भी है ना। अब देखिए नॉलेज तो आप सभी को मिल चुकी है कि नहीं। अब देखिए दूसरी चीज है कॉन्फिडेंस। फील्ड में आगे बढ़ने के दो चीज की जरूरत जरूरत होती है हमें, एक तो नॉलेज है, कॉन्फिडेंस। नॉलेज आप सभी को मिल चुकी है, और कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपनी संस्था के प्रोडक्ट्स का खुद यूज करते हैं।